हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी व्याकरण के संधि से संबंधित जितने भी कंपटीशन और बिहार बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन हैं उसको। इससे पहले संधि के जो थ्योरी था वो पढ़ा दिया गया है। बिना उस वीडियो को देखे हुए इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा समझा दूँ, लेकिन आप भी थोड़ा उस वीडियो को देख कर आएगा, चूँकि जब तक आप देखेंगे नहीं तो इसको समझ में नहीं आएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, उच्चारण का संधि विच्छेद है। तो उच्चारण का पहला ऑप्शन जो हमारा है उत धन चारण। उत धन उत हमें त में हलंत है, धन चारण, उच्च धन चारण, इसको धन माने जोड़ पढ़ते हैं, ऊंचा धन रण। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो बी नंबर ऑप्शन सही होगा, उच्च धन चारण होगा, उत धन चारण। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, गणेश किस संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर बी गुण संधि, ऑप्शन नंबर सी वृद्धि संधि, ऑप्शन नंबर डी दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर ए विसर्ग संधि तो होगा नहीं, गुण संधि इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गुण संधि होगा। इसका जो मैंने ट्रिक बताया था वह ट्रिक था, गुण संधि का जो ट्रिक था वो संधि करने के बाद की तो ए या ओ आना चाहिए, जिसका मात्रा ये है। जैसे कहने का मतलब कि मान लीजिए मैंने गुण संधि का, गुण स्वर संधि का जो एग्जाम्पल लिया है वह है यह है गणेश। तो पहले वाला वीडियो में इसी को बनाया गया है जो ट्रिक है। तो दीर्घ में दीर्घ स्वर बनाएगा, और गुण में की तो ए या ओ एक ले आएगा। और उसके अलावा तीसरा जो होगा वृद्धि संधि में, उसमें ए माने डबल मात्रा वाला आएगा तो वृद्धि संधि होगा। यण संधि में अगर य आए तो जैसे प्रत्येक है तो यण संधि में य आया है तो ये हमारा क्या होगा, यण संधि होगा। अयादि संधि में हमारा आएगा अ माने य भी आ सकता है और आय भी आ सकता है, तो ये हमारा क्या होगा, अयादि संधि। यह हमारा ट्रिक है, इसको एक बार फिर से ध्यान से एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि टोटल क्वेश्चन इसी बेस पर पूछता है जितना भी कंपटीशन में पूछता है, चाहे पॉलिटेक्निकल है, पैरामेडिकल हो या फिर अदर इंट्रेंस एग्ज़ाम हो जो हिंदी मीडियम पर होता है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा। इसी तरह 3 क्वेश्चन है, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इत्यादि का संधि विच्छेद जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, इति धन आदि, इति धन आदि होगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, संधि का भेद नहीं है। तो संधि का स्वर संधि उसका भेद है, व्यंजन संधि भी उसका भेद है, विसर्ग संधि भी उसका भेद है। संधि का 3 भेद होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर डी इसका ऑप्शन नंबर सही है, डी ऑप्शन नंबर सही है, चूँकि संज्ञा संधि नहीं होता है। अगला जो क्वेश्चन है, आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, चूँकि यहाँ पर जो रेफ होता है वो विसर्ग में बदल जाता है, असीह धन वाद हो जाएगा इसका आंसर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, नायक का संधि विच्छेद होगा। तो नायक का संधि विच्छेद जो हमारा होता है वो, नायक का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा नय धन अक। अगला जो कह रहा है, नायक किस संधि का उदाहरण है जिसमें यह आया है नु, तो यह हमारा अयादि संधि का उदाहरण है। इससे पहले मैंने ट्रिक बताया था। अगला जो क्वेश्चन है, सदैव किस संधि का उदाहरण है। डबल रेफ आया है तो मैंने बताया था कि अगर डबल रेफ आएगा तो उसका जो हमारा उदाहरण होगा, देखिए यहाँ पर डबल रेफ आएगा तो उसका जो हमारा उदाहरण होगा वृद्धि स्वर संधि। इसका क्या होगा, वृद्धि स्वर संधि इसका उदाहरण होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, अजंत किस संधि का उदाहरण है। तो अजंत हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा, परोपकार किस संधि का उदाहरण है। तो परोपकार हमारा गुण संधि का उदाहरण होगा, ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगला जो हमारा क्वेश्चन 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, महेश का संधि विच्छेद। तो महेश का संधि विच्छेद होता है महाधन ईश, महाधन ईश। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, दयानंद किस संधि का उदाहरण है। तो दयानंद हमारा किस संधि का उदाहरण होगा, तो हमारा होगा दीर्घ, चूँकि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो दया धन आनंद आएगा। आ जो होता है वो दीर्घ स्वर वर्ण होता है। चंद्र उदय किस संधि का उदाहरण है। तो चंद्र उदय मैंने बताया था कि देखिए ए आए या फिर ओ आए तो ये हमारा क्या होगा, गुण स्वर संधि होगा। ए आए या फिर ओ आए तो हमारा क्या होगा, गुण स्वर संधि होगा। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, यदि विसर्ग के बाद च या छ हो तो किस में बदल जाता है। तो विसर्ग के बाद जैसे कहने का मतलब निधन चल हो, निधन क्या हो, चल हो। तो विसर्ग और च ये दोनों हो तो किस में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा
निश्चल। ये हमारा क्या हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब कि विसर्ग है और च है, दोनों मिलकर क्या बनेगा, तो क्या बन रहा है, आधा स। तो ये यहाँ पर हलंत लग रहा है तो ये आधा स है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दिग्गज किस संधि का उदाहरण है, तो दिग्गज का अगर संधि विच्छेद करें तो हमारा आएगा दिक्धन गज। तो दिक्धन गज हमारा है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, क है, जो कि व्यंजन बढ़े, तो इसलिए हमारा यह क्या होगा, व्यंजन संधि होगा। अगला जो क्वेश्चन है, परमात्मा किस संधि का उदाहरण है, तो परमात्मा हमारा दीर्घ संधि का उदाहरण है, चूँकि यहाँ पर परम धन आत्मा आएगा, जो कि आ क्या है, दीर्घ स्वर वर्ण है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। स्वागत किस संधि का उदाहरण है, तो स्वागत का संधि विच्छेद देखें तो सुधन आगत होता है, सुधन आगत। अब मैंने बताया था यहाँ पर आ से मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि यहाँ पर क्या है, वह है। तो जब यहाँ पर वह है तो यरलो मैंने बताया था कि कौन सा संधि होगा हमारा, यरलो हमारा यण स्वर संधि होता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें स्वर संधि है, अधोमुख, सज्जन, वाग्जल। तो अधोमुख तो हो जाएगा अधन मुख हो जाएगा हमारे को, सज्जन का सद्धन जन हो जाएगा, और वाग्जल का हो जाएगा वाकधन जाल, वाकजल हो जाएगा। यहाँ पर महोदधि का महादधि होता है, महाधन अदधि, तो ये हमारा स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, निश्चल का संधि विच्छेद बताया, तो मैंने निश्चल का यहाँ पर संधि विच्छेद बताया था, निधन चल। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, निश्चल का संधि विच्छेद हो जाएगा। इससे पहले वाले वीडियो में जो भी थ्योरी था उसको बताया गया है, उसको देख लें, उसके बाद इसको देखें किसमें स्वर संधि है। तो किसमें स्वर संधि है, तो इसमें रामायण में स्वर संधि है, चूँकि सदाचार का सद्धन चार हो जाएगा, तपो का हो जाएगा तपधन अगुण, अतएव का अतएवधन एव हो जाएगा। तो इसका ये तो व्यंजन संधि हो जाएगा, लेकिन इसमें स्वर संधि होगा, रामायण में क्या होगा, स्वर संधि होगा। अगला जो क्वेश्चन है, किसमें विसर्ग संधि है, उज्ज्वल में उज्ज्वल का होता है उद्धन ज्वल, निश्चल का होता है निधन चल, परमात्मा का परम धन आत्मा, और दिग्गज का दिग्धंज। तो इसका मैंने आंसर पीछे बता दिया है, कृपया अगर आप इसका आंसर कमेंट करें कमेंट सेक्शन में। अगला जो क्वेश्चन है, नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा, नमस्ते का संधि विच्छेद होगा नमःधन सत्य। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला कर है, देवार्षि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो देवधन ऋषि होगा इसका, देवधन ऋषि देखिए यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पर है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उदाहरण का संधि विच्छेद होगा तो उत्धन धरण हमारा यहाँ पर होगा, ये ध है। अगला जो हमारा है, मतक्य का संधि विच्छेद हमें बताएं, तो मतक्य का संधि विच्छेद होता है हमारा मतधन एक के, इसका संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अन्वय का संधि विच्छेद बताएं तो अनुधन ए हो जाएगा, ये हो जाएगा जो बदल जाएगा इसमें। अगला जो है, पवन का संधि विच्छेद, तो पवन का संधि विच्छेद होता है पोधन अन, पवन का संधि विच्छेद क्या होता है, पोधन अन। यहाँ पर वह है तो पो लगेगा, यहाँ पर आकार जब आ जाएगा तो प हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प हो जाएगा। तो पावक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तब पौधन अक हो जाएगा, पावक का संधि विच्छेद क्या होगा, तब पौधन अक हो जाएगा। ये क्या है, पवक है, ये क्या है, पावक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, व्यायाम का संधि विच्छेद बताएं, तो व्यायाम का संधि विच्छेद होगा विधन आयाम। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, संगम का संधि विच्छेद होगा, तो संगम का संधि विच्छेद हमारा होगा समधन गम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। हमारा एक क्वेश्चन है जो कमेंट कीजिएगा, संसार का संधि विच्छेद क्या होगा, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।